हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ग्राफ थ्योरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है बायपार्टेड ग्राफ। बायपार्टेड ग्राफ से आपके एग्जाम में एग्जाम में पक्का आता है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। और बायपार्टेड ग्राफ से पहले मैं काफी सारे टॉपिक जो है ग्राफ थ्योरी के आपके लिए प्रिपेयर कर चुका हूं, तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज आप जाकर उनको देखिएगा। उन सबके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दी है। इसके अलावा ग्राफ थ्योरी की हम लोगों ने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। तो चलिए आज के इस वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हम लोग जो है आज बायपार्टेड ग्राफ को डिस्कस करेंगे। पहले बायपार्टेड ग्राफ की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि ग्राफ के अंदर दो सेट होते हैं, सेट V और सेट E, है ना। तो बायपार्टेड ग्राफ में क्या होता है कि हमारा जो सेट V होता है उसको हम लोग जो है दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। दो पार्ट क्यों? क्योंकि इसका नाम ही बायपार्टेड है ना। तो दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, यानी दो सबसेट में डिवाइड कर देते हैं। दोनों सबसेट में इस तरह से डिवाइड करते हैं। अब मान के चलिए आपने वर्टेक्स V को दो सबसेट में डिवाइड किया, सबसेट A और सबसेट B। अब कुछ एलिमेंट या कुछ वर्टिसेस सबसेट A के अंदर होंगी, कुछ एलिमेंट या कुछ वर्टिसेस सबसेट B के अंदर होंगी। अब दोनों के दोनों सबसेट आपने इस तरह से क्रिएट किए हैं कि दोनों सबसेट के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये। साथ में दोनों के दोनों जितने भी आपने एलिमेंट्स दोनों सेट क्रिएट किए हैं, कोई भी सेट जो है नॉन एम्प्टी नहीं होना चाहिए। और साथ में दोनों के दोनों सबसेट जो है आपस में इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। अब मैं इसकी डेफिनेशन की तरफ आपको लेकर चलता हूं। अ ग्राफ V is said to be a bipartite graph if its vertex set V can be partitioned into two non-empty disjoint and two independent subset A and B such that every edge, अब every edge का मतलब क्या हुआ, यानी दोनों सबसेट के एलिमेंट्स को जो एज कनेक्ट कर रही है वो या तो A से B को कनेक्ट करें या B से A को कनेक्ट करें, है ना। A से B को या B से A को कनेक्ट करेगा, इसका मतलब ये है कि हमारा ग्राफ जो है वो डायरेक्टेड है। बट अगर A और B दोनों को एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा जो ग्राफ है वो अनडायरेक्टेड ग्राफ है, उसमें किसी भी तरह का एरो नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। तो इस तरह की डेफिनेशन को हम लोग जो है बायपार्टेड ग्राफ में रखते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल मैंने लिए हैं। अब मैंने जो एग्जांपल लिए हैं वो सारे के सारे एग्जांपल जो हैं वो अनडायरेक्ट ग्राफ हैं, यानी बायपार्टेड अनडायरेक्ट ग्राफ है। बट यहाँ पे अनडायरेक्ट ग्राफ का कोई मतलब लिखने का मतलब नहीं, इसलिए हम लोग जो है बायपार्टेड ग्राफ के अंदर रखते हैं। बट अगर मैं इसकी किसी भी एज के अंदर एरो लगा दूंगा या डायरेक्शन शो कर दूंगा तो वो जो ग्राफ होगा आपका वो आपका डायरेक्टेड ग्राफ होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट ग्राफ को आप चाहें तो मैं आपको इसलिए वीडियो में आपको बता दूंगा, अदरवाइज इसकी कोई इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। बट केवल डेफिनेशन को समझना जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक ग्राफ के अंदर जो हमारा सेट वर्टेक्स V होता है उसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, सेट A और सेट B। सेट A के एलिमेंट जो है वो सेट B के एलिमेंट से कनेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि सभी कनेक्ट है, कुछ कनेक्ट है कुछ कनेक्ट नहीं है, हाँ सभी भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एलिमेंट या जो वर्टेक्स सेट A के पार्ट मेंबर हैं वो आपस में कनेक्ट नहीं होने चाहिए। इसी तरह से जो वर्टेक्स B के पार्ट हैं, B के मेंबर हैं, वो आपस में कनेक्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है। द वर्टिसेस ऑफ द सेम सेट और द सेम सबसेट आर नॉट कनेक्टेड, यानी उनके बीच में आपस में कोई भी एज नहीं होना चाहिए। ये ध्यान देने वाली बात यह है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो, जो मैंने बात आपको बोली इसका मतलब मैं आपको जरा समझा देता हूं। अब देखिए यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अब यहां पर हमारे पास सेट A है, सबसेट A है, इसके दो एलिमेंट हैं A और B। और यहां पर सबसेट B है, इसके तीन एलिमेंट हैं C, D और E। अगर आप देखेंगे कि सेट A के पार्ट जो हमारे सेट A और B हैं वो आपस में कनेक्ट नहीं है, और जो सेट B के एलिमेंट हैं वर्टेक्स, एलिमेंट मतलब वर्टेक्स है, वो आपस में कनेक्ट नहीं है। जो भी एलिमेंट A का है वो या तो B से कनेक्ट है, ठीक है। इसी तरह से B का जो एलिमेंट है वो A से कनेक्ट है, मतलब सबसेट से कनेक्ट है, पर आपस में दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। A और B को अगर मैं यूनियन कर दूंगा तो मुझे वर्टेक्स V मिल जाएगा, यानी सेट V मिल जाएगा, कंप्लीट मिल जाएगा। और इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर मैं करूंगा, अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन करूंगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं होगा, इन दोनों में कोई कॉमन है नहीं,
दैट इज अवर नल। ठीक है, तो ये बात जो है आगे के पार्ट में मैंने कही है, द ए यूनियन बी इज ऑलवेज गिव मी द कंप्लीट सेट वी, और ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कोई कॉमन नहीं है, दैट इज अवर नल। तो जैसा कि अभी देखा हम लोगों ने कि ए जो है स्मॉल एलिमेंट ए वो ए कैपिटल ए का पार्ट है, और बी जो है हमारा जो है बी का पार्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे राइट नाउ ए और बी हैं वो सेट ए के पार्ट हैं, और सी डी ई जो है वो बी के पार्ट है, दैट्स इट। ओके, तो ये आपके दो सेट में आपस में डिवाइड हो गए हैं ए और बी के अंदर। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि द वर्टेक्स ऑफ द सेम सेट आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर, ये भी हो गया। देन स्टिल जो हमारे पास जो बाई पार्टेड ग्राफ क्रिएट होकर आता है उसको हमको रिप्रेजेंट करने का तरीका वो है के, कैपिटल के, स्मॉल एम और स्मॉल एम। इसका मतलब क्या हुआ, यानी जो एम है वो नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं एक तरह से, जो कि सेट ए के अंदर है, सबसेट ए के अंदर है, और एन जो है वो आपके वर्टेक्स एन है, मतलब वर्टेक्स बी एन है जो कि बी के पार्ट है। जैसे अभी राइट नाउ ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हमारे, ए के अंदर मैं अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूं, या फिर मैं ए को मैं जो है इस तरह से भी लिख सकता हूं, एन ए की वैल्यू जो है हमारी कितनी है, 2 है, तो एम की वैल्यू यहाँ पर 2 है। इसी तरह से बी जो है यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है 3 है, तो ये वैल्यू एन की होगी। तो यहाँ पर एम की वैल्यू 2 है और एन की वैल्यू जो है वो 3 है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है इस तरह से के 2 3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एम की वैल्यू 2 है और एन की वैल्यू जो है 3 है, तो के 2 3। ठीक है, तो इट इज टू कलरेबल। टू कलरेबल का मतलब ये होता है कि जब हम लोग जो है ग्राफ कलरिंग पढ़ेंगे, बाद में आगे देखेंगे, तब हम देखेंगे कि ग्राफ कलरिंग का मतलब क्या है। राइट नाउ अभी आप देखिए कि हम लोग जो है सारे के सारे जो ग्राफ को 2 कलर में डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं सेट ए के, सबसेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको रेड कलर से रिप्रेजेंट करता हूं, और जो हमारे एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स हैं उनको मैं ग्रीन, रेड और ग्रीन से रिप्रेजेंट करता हूं, तो मैं पूरे ग्राफ को 2 कलर में पूरा पेंट कर सकता हूं। तो ग्राफ 2 कलरेबल है ये, जैसा कि मैंने बताया आपको। तो जितने भी बाई पार्ट ग्राफ होते हैं वो 2 कलरेबल होते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर एक सबसेट को हम लोग एक कलर से, डिफरेंट कलर से, और दूसरे हमारे जो सबसेट बी हैं उसको हम लोग डिफरेंट कलर से जो है वो पेंट कर सकते हैं। दैट्स द मीनिंग ऑफ। ओके, तो इसको मैं बाकी रब कर देता हूं क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है वो बाई पार्टेड ग्राफ कहते हैं। ठीक है, बाई पार्टेड ग्राफ होते हैं। अब इसी तरह से हमारा एक जो होता है कंप्लीट बाई पार्टेड ग्राफ होता है। ठीक है, कंप्लीट बाई पार्टेड में और बाई पार्टेड दोनों सेम है, केवल अंतर ये है कि जितने भी हमारे पास वर्टिस हैं, यानी all the vertices of one subset are connected with the all the vertices of another subset। यानी अगर हमारे पास 2 सबसेट हैं, सबसेट ए एंड सबसेट बी, सबसेट ए एंड सबसेट बी, तो सबसेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे दूसरे सबसेट बी से कनेक्ट हैं आपस में, और जितने भी सबसेट के बी के एलिमेंट हैं वो सारे के सारे सबसेट ए से कनेक्ट है। जैसे अभी राइट नाउ अगर आप इसमें देख सकते हो तो इसमें आपका जो है वो दिख सकता है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि हमारे 2 एलिमेंट्स हैं ए और बी, वो सी और डी से इस तरह से कनेक्ट है आपस में। मतलब अगर मैं इसको चाहूं तो इस तरह से जो है रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो आप देख सकते हैं ए और बी हमारे पास जो है वो सी डी ई से कनेक्ट है, इसी तरह से बी जो है वो सी से भी कनेक्ट है, डी से भी कनेक्ट है और ई से भी कनेक्ट है। तो ये जो ग्राफ है हमारा, ये हमारा कंप्लीट बाईपार्टेड ग्राफ है, क्योंकि ए और बी, ए सी से कनेक्ट है, ए बी से कनेक्ट है और ए ई से कनेक्ट है। इसी तरह से बी सी से कनेक्ट है, बी डी से कनेक्ट है और बी ई से कनेक्ट है। तो ऑल द वर्टिसेस ऑफ वन सबसेट आर कनेक्टेड विद ऑल द वर्टिसेस ऑफ अनदर सबसेट। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसी तरह से एक और ग्राफ होता है हमारा, उसे हम लोग कहते हैं रेगुलर बाईपार्टेड ग्राफ। रेगुलर बाईपार्टेड ग्राफ में क्या होता है, ऑल द वर्टिसेस ऑफ बोथ द सबसेट हैव द सेम डिग्री। ठीक है, अब जैसे यहां पर अगर आप देखें कि सेट ए, जो सबसेट ए के जो एलिमेंट्स है ए और बी, उनकी डिग्री 2 है, उनकी डिग्री 3 है सॉरी, और जो सबसेट बी के जो एलिमेंट्स है उनकी डिग्री 2 है। तो ये जो ग्राफ है वो रेगुलर ग्राफ नहीं है, ये कंप्लीट ग्राफ है बट ये रेगुलर ग्राफ नहीं है। अब रेगुलर ग्राफ के लिए क्या होना चाहिए कि सभी सबसेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, दोनों सबसेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी डिग्री सेम होनी चाहिए। जैसे ये ग्राफ है हमारे पास, इस ग्राफ के अंदर सेट ए एंड सेट बी, सेट ए की जितने भी हमारे पास सब एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट तो नहीं है, पर सबकी डिग्री सेम है। जैसे एफ की डिग्री 2 है, जी की डिग्री 2 है और एच की डिग्री 2 है।
आई की डिग्री 2 है, जे की डिग्री 2 है, के की डिग्री 2 है। तो ये जो ग्राफ है वो रेगुलर ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ये कंप्लीट ग्राफ है। अब कुछ ऐसे भी ग्राफ होते होंगे जो कंप्लीट भी हैं और रेगुलर भी हैं। तो ये जो ग्राफ है ये आपका बायपार्टेड ग्राफ है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे सारे ग्राफ हमने बना दिए। बट अगर कोई ग्राफ कंप्लीट ग्राफ भी है और रेगुलर ग्राफ भी है तो ऐसा ग्राफ कैसा हुआ? ऐसा ग्राफ हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं इसके सारे एलिमेंट्स को आपस में कनेक्ट कर दूं और अगेन, तो अब ये जो ग्राफ मेरा बन के आया है ये अब मेरा कंप्लीट ग्राफ है, साथ में ये रेगुलर ग्राफ भी है। क्योंकि कंप्लीट क्यों है? क्योंकि सभी सेट एलिमेंट्स जो ए के हैं वो बी से कनेक्ट है और सबकी डिग्री जो है वो 3 है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो ग्राफ हम लोगों ने क्रिएट किए, बायपार्टेड ग्राफ की डेफिनेशन पढ़ी, देन कंप्लीट बायपार्टेड ग्राफ देखा और रेगुलर बायपार्टेड ग्राफ देखा। तो अभी कुछ एक पार्ट हमारा और बचा है जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बायपार्टेड ग्राफ के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितनी होती हैं, तो सबसे पहले तो ध्यान देने वाली बात यह है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस जो है केवल कंप्लीट बायपार्टेड ग्राफ के अंदर ही पॉसिबल हैं। क्यों है जरा भी मैं आपको बताता हूं। देखा भी हम लोगों ने मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस जो है केवल हमारे जो है कंप्लीट बायपार्टेड ग्राफ के अंदर ही पॉसिबल होती है। अब यहां पर मैंने जो लिखा है कुछ n² डिवाइड बाय 4 और ये जो फंक्शन है ये हमारा फ्लोर फंक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अगर मैं यहां पर n² डिवाइड बाय 4 करता हूं, इसका मतलब ये होगा n जो है वो नंबर ऑफ वर्टिसेस है दोनों सबसेट को कंबाइन करके। देखिए जैसे मेरा ये वाला ग्राफ है, बायपार्टेड ग्राफ है, ये एक कंप्लीट बायपार्टेड ग्राफ है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी, तो n की वैल्यू यहां पर कितनी है? n की वैल्यू यहां पर 5 है, ठीक है। तो 25 डिवाइड बाय 4 आपने किया, यहां पर आपका फ्लोर फंक्शन आएगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 6.25 आएगा। तो 6.25 का फ्लोर फंक्शन की वैल्यू होती है हमारी, कितनी होती है? ये होती है 6। तो यहां पे जो नंबर ऑफ एजेस आएंगे वो कितने आएंगे? 6 आएंगे, ठीक है। अब इसी तरह से यहां पर भी देख लेते हैं। यहां पर n की वैल्यू क्या है? यहां पे n की वैल्यू 6 है, ठीक है। अब n की वैल्यू यहां पर जो है हमारी 6 है, इसको करके देखते हैं। तो 6 डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर दैट इज 6 इंटू 6 डिवाइड बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा? 36 डिवाइड बाय 4 यानी 9 आएगा। तो इसमें जो नंबर ऑफ एजेस आएंगी वो 9 निकल कर आएंगी। अब इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस 9 निकल कर आएंगी। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस ऑलवेज बी प्रेजेंट इन द कंप्लीट बायपार्टेड ग्राफ। और कंप्लीट बायपार्टेड ग्राफ को ही हम लोग जो है इस तरह से, मतलब इसका जो फॉर्मूला है n² डिवाइड बाय 4 फ्लोर फंक्शन होता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा बायपार्टेड ग्राफ, इसकी डेफिनेशन को पढ़ा, देन इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसको देखा, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं देखा। इसके अलावा हम लोग जो है हम लोगों ने देखा कि कुछ ग्राफ ऐसे भी होते हैं जो कंप्लीट बायपार्टेड ग्राफ होते हैं। कंप्लीट बायपार्टेड ग्राफ का मतलब क्या होता है बताया। देन रेगुलर बायपार्टेड ग्राफ क्या होता है, और कुछ ऐसे भी ग्राफ होते हैं जो रेगुलर होते हैं साथ में कंप्लीट बायपार्टेड ग्राफ होते हैं। तो उनका मतलब क्या है ये भी हम लोगों ने देखा आज के इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट, और भी जो वीडियोस है आपके ग्राफ थ्योरी के वो हम लोग धीरे धीरे क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए। तो आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जितने भी, इवन आपके जो कॉलेज एग्जाम्स में जो आते हैं ग्राफ थ्योरी के जितने थ्योरी टॉपिक्स है वो सब जो है हम लोग जल्दी से कवर करा देंगे। और इसके अलावा आपके और भी कोई पॉइंट्स हैं, अगर आपके कोई और टॉपिक बचे हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, डेफिनेटली मैं उनको आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक। और अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, ओके। तो थैंक यू।